फालतू की चीजें जबरदस्ती मैनरिज्म वहां करने की जरूरत नहीं, शांति से खड़े रहिए और अपनी बात को डिलीवर कीजिए। कई बार व्यक्ति जब लेक्चर डिलीवर करता है ऐसे खड़ा हो जाता है और एकदम ब्लैक बोर्ड की तरह बोलने लगता है। ऐसा नहीं करना है। आपके सामने जो आपके ग्रुप के दूसरे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं उन कैंडिडेट्स से आई कांटेक्ट कीजिए और उस टॉपिक को डिलीवर करते टाइम अगर आपने करंट का कोई एग्जांपल सेट किया तो डेफिनेटली आपको वहां पर अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। आप जय हिंद दोस्तों, लेक्चरेट आपके जीटीओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस लेक्चरेट के थ्रू आप आपके जीटीओ साहब के ऊपर अपना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन खड़ा कर सकते हो। लेक्चरेट को सुनने के बाद जीटीओ साहब आपको जो है रिकमेंडेड कैंडिडेट की कैटेगरी में भी ले जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जीटीओ में आपको किन किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। लेक्चरेट जब आप दोगे तो आपके लेक्चरेट का टॉपिक कितने हिस्सों में कवर होना चाहिए और जब आप इसको कवर करें तो किन किन बातों पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों कि आपको बाकी सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूं उसके पहले तीन चीजें बता देता हूं कि आप जब लेक्चरेट डिलीवर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप बताने क्या वाले हो। फिर सेकंड पार्ट आएगा जो आपको बताना है उसको ठीक से बताइए और लास्ट में कंक्लूजन पार्ट जो आता है उसमें वापस से यही बताइए कि मैंने आपको क्या क्या बताया। बस ये तीनों चीजें हैं जो आप अपने हिसाब से कमांड कंट्रोल करके डिलीवर कर सकते हो। तो दोस्तों लेक्चरेट का सबसे पहला पार्ट अगर हम कहें इसको, लेक्चरेट को अगर हम तीन हिस्सों में बांटे तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो बंदा लेक्चरेट डिलीवर करने के लिए गया है उसके पास में ऑडियंस से कनेक्ट करने का मौका होता है। शुरुआत की 3-4 लाइन जब आप बोलते हो उन लाइन से ही आपका जो ऑडियंस आपके सामने बैठा है, दूसरे कैडेट्स जो आपके सामने बैठे हैं वो कैडेट्स आपसे जुड़ने लगते हैं अगर आपने शुरुआत उतने अच्छे से की है। तो दोस्तों अगर जैसे आप पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पर लेक्चरेट डिलीवर कर रहे हो और एक अच्छा सा कोटेशन वहां पर बोलते हो, अच्छा सा कोट वहां पर डिलीवर करते हो तो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये बंदा कुछ पढ़ लिख करके समझ करके आया है और ये हमारे सामने डेफिनेटली कुछ अच्छा बोलने वाला है। उसके बाद में आता है आपका मेन बॉडी। उस मेन बॉडी में आप क्या करिए कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के मेन कंटेंट, मेन बातों को पहले लेकर के आइए और अपने ऑडियंस को बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझाइए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा वहां पर प्रस्तुत मत कीजिए क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। 3 मिनट्स का टाइम आपके पास में जिसको आपका लेक्चरेट आपको कंप्लीट करना है। अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा दोगे तो शायद वहां पर आपका ऑडियंस आपसे कनेक्ट ना हो पाए। तो सबसे पहली बात कि आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से स्टार्ट करना है। सपोज आपने वुमेन एम्पावरमेंट चूज कर लिया तो आप उसमें बोलिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान विराजमान होते हैं, वहां भगवान वास करते हैं। तो उससे समझ में आएगा कि नहीं बंदा बहुत कुछ बोलने वाला है, अच्छी चीज बोलने वाला है। दोस्तों उसके बाद जो मेन बॉडी है आपका, इसके अंदर आप इफेक्टिवली अपने सारे पॉइंट्स को रखिए और जो कंक्लूजन होता है उसमें वही बताइए कि क्या आपको करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है, अवॉइड एनी मैनरिज्म और फिट गेटिंग विद विल डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस। तो फालतू की चीजें जबरदस्ती मैनरिज्म वहां करने की जरूरत नहीं, शांति से खड़े रहिए और अपनी बात को डिलीवर कीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए, अवॉइड टॉकिंग टू द ब्लैक बोर्ड फेस द ऑडियंस। कई बार व्यक्ति जब लेक्चर डिलीवर करता है ऐसे खड़ा हो जाता है और एकदम ब्लैक बोर्ड की तरह बोलने लगता है। ऐसा नहीं करना है। आपके सामने जो आपके ग्रुप के दूसरे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं उन कैंडिडेट्स से आई कांटेक्ट कीजिए। आप जो बोल रहे हो उन अपने कैंडिडेट्स को समझाने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली वो समझेंगे। अवॉइड ए स्लोवनली अपीयरेंस एंड डू नॉट फोल्ड योर आर्म्स। जबरदस्ती हाथ को ऐसे बांध करके खड़े नहीं होना है। जब आप हाथ बांध लेते हो तो कई बार आपके एक्सप्रेशंस जो है वो सही से एक्सप्रेस नहीं हो पाते। बढ़िया अपने आप को कूल रखिए, काम रखिए, कंपोज रखिए, जो आपको बोलना है उसको बोलिए। बी एंथुसियास्टिक, हैव बिलीफ इन योर सब्जेक्ट एंड लेट अदर्स शेयर इट। आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। खुद पे भरोसा रख करके जब आप बोलोगे और जो बोलने वाले हो उस टॉपिक पे अपने आप पे भरोसा रखेंगे कि नहीं ये टॉपिक मुझे आता है, मैं इसके ऊपर अच्छे से बोल सकता हूं, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो कॉन्फिडेंस आपके लेक्चरेट को डिलीवर करने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट जो बात है, अवॉइड पिचिंग योर वॉइस टू हाई और टू लो। कई बार आप क्या करते हो कि जब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक आपके फेवर का मिलता है आप बहुत हाई पिच में डिलीवर करने की कोशिश करते हो जबकि वो आपकी नॉर्मल पिच नहीं होती है और जब खत्म करने की तरफ आते हो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही होती है तो आप एकदम लो पिच पे चले जाते हो। वॉइस मॉड्यूलेशन का पूरा ध्यान रखना है। बहुत हाई पिच भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो पिच भी नहीं होना चाहिए। और आपको क्या करना है बच्चों, आप इन सारे टेस्ट में पार्टिसिपेट जब करोगे, लेक्चरेट के लिए प्रिपेयर करोगे बेटा, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर से ही आप तमाम टॉपिक्स की ठीक से इंफॉर्मेशन लेकर के आ पाओगे। दूसरी बात बच्चा
कि लेक्चरेट के टॉपिक्स मानी बात की बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, बट उन कॉमन टॉपिक्स को जब डिलीवर करोगे और उस टॉपिक को डिलीवर करते टाइम अगर आपने करंट का कोई एग्जांपल सेट किया तो डेफिनेटली आपको वहां पर अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। आप जो है उसको और कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करने वाले हैं। सपोज कि आप एविएशन से रिलेटेड कोई टॉपिक ले रहे हो तो एविएशन में क्या हो रहा है वहां पर आपने डिलीवर कर दिया। आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई टॉपिक आया है तो आर्म फोर्सेस में जो रिसेंट डेवलपमेंट एडवांसमेंट है उनसे रिलेटेड कोई बात कर दी तो वहां पर आपको बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेन बातें थी जिनको आपको विशेष ध्यान रखना है, स्पेशल ध्यान रखना है। साथ ही आपको जो और चीजें करना है तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर टॉपिक कौन सा सिलेक्ट करें, क्या सर फर्स्ट टॉपिक सिलेक्ट करें या फिर लास्ट टॉपिक सिलेक्ट करें। बच्चों आपके ऊपर है। लेक्चरेट के जो कार्ड्स होते हैं उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। उन 4 टॉपिक्स में से आपको जो भी टॉपिक लेना है आपको वो टॉपिक लेना है जिस पर आपकी कमांड कंट्रोल अच्छी हो। अदरवाइज क्या होता है, बंदा टॉपिक नंबर 1 को एक अबो एवरेज टॉपिक मान करके उसको डिलीवर करने निकलता है और 1 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाता है, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग, मतलब वो एक ब्लेंडर हो जाता है वहां पर। तो आपको करना है क्या, चारों में से वो टॉपिक ढूंढिए जिस पर आप अच्छी तरह से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि आप जो है ऑफिसर बनने जा रहे हो तो कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें जिन वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर ना हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें जिन वर्ड्स को आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। बढ़िया प्रिपरेशन करिए, मिरर को देख करके फोकस होकर के प्रिपेयर होंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।